आज हम लेकर आए एक शानदार फैंटेसी मूवी की कहानी जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। लेकिन इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए इंस्पिरेशन का कारण बनता है। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है 1953 की टाइमलाइन से, जहां हम एक कस्बे को देखते हैं। वहां एक विनी नाम की लड़की सबको धक्का देते हुए अपने घर पर आ जाती है, जहां वो अपनी बहनों से मिलती है जिन्होंने उसके 16वें जन्मदिन पर उसके लिए जेली जैसा केक बनाया होता है। लेकिन विनी को वो केक बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि उसकी बहनें उसके लिए एक जहरीली मकड़ी तोहफे में देती है, जिससे विनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर कस्बे के काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ये भीड़ टोनी ने इकट्ठा की होती है क्योंकि टोनी चाहता है कि विनी की शादी जॉन नाम के लड़के से हो जाए। लेकिन विनी जॉन से शादी करने के लिए मना कर देती है और कहती है कि वो बिली नाम के लड़के से प्यार करती है और दोनों ने एक किस भी शेयर की है। इससे टोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और हम देखते हैं कि टोनी तीनों को कस्बे से बाहर निकाल देता है। इधर हम तीनों बहनों को देखते हैं, जब वो कस्बे से बाहर जा रही होती हैं तो टोनी के ऊपर वही जहरीली मकड़ी छोड़ देती है, जिससे टोनी काफी ज्यादा डर जाता है। और हम देखते हैं कि वो तीनों लड़कियां फॉरबिडन फॉरेस्ट में चली जाती हैं, जहां पर एक पक्षी तीनों पर नजर गड़ाए बैठा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि वो पक्षी एक चुड़ैल में बदलकर उनके सामने आती है, जिसने विनी की बहन का गला पकड़कर ऊपर उठाया होता है। तभी हम विनी को देखते हैं जो उस चुड़ैल को अपनी बहन को छोड़ने के लिए कहती है। ये देखकर वो चुड़ैल विनी का ही गला पकड़ लेती है और उसे ऊपर उठाती है। लेकिन वो चुड़ैल विनी की महक से समझ जाती है कि ये आम लड़की नहीं है बल्कि अलग है, इसलिए वो उन्हें खाने की बजाय उन्हें एक जादुई किताब देती है और कहती है कि इसमें बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं जिससे तुम अपने दुश्मनों से बदला ले सकती हो। एक्चुअल में इस चुड़ैल को विनी के जन्मदिन और टोनी के बारे में सब कुछ पता चल गया था और वो किताब देते हुए कहती है कि इस किताब में मैजिक ऑफ मैक्सिमा का मंत्र है, जो कि सबसे शक्तिशाली मंत्र है जिसकी हेल्प से तुम काफी पावरफुल बन सकती हो। लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस मंत्र का कभी भी इस्तेमाल नहीं करोगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि विनी उससे वादा करती है और कहती है कि वो कभी भी इस मंत्र का इस्तेमाल नहीं करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों बहनें अपने घर वापस आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो किताब खोलकर मंत्र पढ़ने लगते हैं और टोनी के घर में आग लगा देते हैं। अब यहीं से सीन कट होता है और प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां हम बेका नाम की एक लड़की को स्कूल जाते हुए देखते हैं, जो अपनी दोस्त इजी और कैसी से मिलती है। तभी वहां पर कैसी का बॉयफ्रेंड आ जाता है और कैसी को अपने साथ ले जाता है। आगे पता चलता है कि आज हैलोवीन का दिन है, साथ ही साथ आज बेका का 16वां जन्मदिन है। अब हमें क्लास के दौरान माइक को देखते हैं, जो अपनी दोस्तों को हैलोवीन की पार्टी में इन्वाइट करता है, लेकिन वो दोनों मना कर देती है क्योंकि उन्होंने हैलोवीन के दिन एक अलग ही प्लान बनाया होता है, जिस पर माइक उन्हें चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम लोग पार्टी में इसलिए नहीं आना चाहती क्योंकि तुम्हें किसी चुड़ैल जैसे काला जादू करना है। ये बात बेका और कैसी को अच्छी नहीं लगती। अगले सीन में हम बेका और कैसी के फादर ट्रेस को देखते हैं, जो शहर के मेयर है। उनसे मिलकर वो गिलबर्ट की दुकान में आ जाते हैं, जो जादू का सामान बेचा करता था। इस दुकान में गिलबर्ट सभी बच्चों को उन्हीं बहनों की कहानी सुना रहा होता है, जो कि 17वीं सदी में बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। उन्होंने अपनी जादुई किताब की मदद से एक बच्ची की आत्मा को अपने अंदर सोख लिया था, जिसके कारण वो बच्ची मारी गई थी। इसी वजह से वहाँ के लोगों ने तीनों चुड़ैलों को फांसी दे डाली थी। लेकिन तीनों चुड़ैलों ने मरने से पहले वहाँ के लोगों को श्राप दिया था कि यदि किसी वर्जिन ने काली मोमबत्ती को जलाया तो वो फिर से जिंदा हो जाएंगी। अब गिलबर्ट बताता है कि 29 साल पहले हैलोवीन के दिन ये तीनों जिंदा हो गई थी, जिसके बाद वो वही कहानी बताता है जो हमने पहले पार्ट में देखा था। जिसके बाद गिलबर्ट सभी को उन चुड़ैलों की जादुई किताब भी दिखाता है, लेकिन फिर भी उस पर कोई भी भरोसा नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बेका और इजी आ जाते हैं। वो कुछ जादुई सामान लेने आए थे ताकि वो गुड लक के लिए कोई टोटका कर सके। यही हम गिलबर्ट को देखते हैं, जिसे बेका के जन्मदिन के बारे में पता होता है, इसलिए वो तोहफे के तौर में एक मोमबत्ती देता है और उससे कहता है कि ये एक जादुई मोमबत्ती है। जिसके बाद बेका और इजी सामान लेकर एक फॉरबिडन फॉरेस्ट में चले जाते हैं, जहाँ पर वो गुड लक के लिए एक टोटका करने वाले होते हैं। अब ये दोनों वो ब्लैक मोमबत्ती जलाकर गुड लक वाले मंत्र पढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोमबत्ती से काला धुआं निकलने लगता है, जिससे ये दोनों डर जाते हैं और हम देखते हैं कि आसपास हवा भी बहुत तेज चलने लगती है और जमीन भी फटने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों चुड़ैलें जिंदा हो जाती हैं और उनके सामने आती हैं, इसलिए ये दोनों डरकर वहां से भागने लगती हैं। लेकिन वो तीनों चुड़ैलें इन दोनों को पकड़ लेती है। अब इन तीनों को सूरज निकलने से पहले किसी न किसी को खाना होगा, वरना ये लोग सूरज निकलते ही मर जाएंगी।
इसलिए हम देखते हैं कि ये तीनों चुड़ैल दोनों को खाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन बैका और इजी तीनों चुड़ैलों को उल्लू बनाती है और कहती है कि हम दोनों 40 साल के हैं, क्योंकि आजकल ऐसी हाई टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ताकि हम ज्यादा दिनों तक जवान रहें। इसलिए तीनों चुड़ैल बैका और इजी के साथ कॉस्मेटिक की दुकान में आ जाते हैं और वहाँ रखे क्रीम और सीरम को पीने लगते हैं ताकि वो भी जवान हो जाए। यहाँ पर बैका इन तीनों से झूठ कहती है कि इन क्रीम में बच्चों की सोल मिली हुई है, जिससे हम देखते हैं कि ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर विनी उस दुकान के ओनर से पूछ लेती है कि इस सीरम में कितने बच्चों की सोल मिली हुई है, और यहाँ पर बैका का झूठ पकड़ा जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो तीनों चुड़ैल बैका पर हमला करने लगती है, लेकिन बैका उनसे बचने के लिए नमक का घेरा बना लेती है। अब बैका को गिलबर्ट ने बताया था कि नमक से चुड़ैलों की शक्ति कम हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर बैका और इजी वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम तीनों चुड़ैलों को देखते हैं जो अलग अलग चीजों से वहाँ से उड़ने लगती है। यहाँ हम मैरी को देखते हैं जो वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से वहाँ से उड़कर जाने लगती है। इधर हम बैका और इजी को देखते हैं जो गिलबर्ट की दुकान में आ जाते हैं और आकर गिलबर्ट पर गुस्सा करने लगते हैं। इसका मतलब साफ था कि गिलबर्ट सब कुछ जानता था और इसने जानबूझकर बैका को वो मोमबत्ती दिया था ताकि वो तीनों बहनें जिंदा हो जाए। यहाँ पर गिलबर्ट बताता है कि आज से 29 साल पहले जब मैं कब्रिस्तान में खड़ा था तो मैंने तीनों चुड़ैलों को हवा में उड़ते देखा था कि कैसे वो मर गए। तब से मैं इन्हें जिंदा करना चाहता था और जब मुझे पता चला कि बैका का जन्मदिन है तो मैंने तुम्हें वो मोमबत्ती दे दिया। जिसके बाद हम गिलबर्ट को देखते हैं जो जादुई किताब को देखता है जिसने अपनी आंखें खोल ली थी। इसलिए हम देखते हैं कि गिलबर्ट वो जादुई किताब निकाल लेता है और उसे खोलकर पढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो किताब खुलती है वहाँ से तेज रोशनी निकलती है। इसी वजह से उन तीनों चुड़ैलों को बुक की लोकेशन पता चल जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर तीनों चुड़ैलें आ जाती है और आते ही वो बैका और इजी को तहखाने में बंद कर देती है। यहाँ पर गिलबर्ट तीनों चुड़ैलों को बताता है कि उसने ही उन्हें जिंदा करवाया है। इसलिए हम देखते हैं कि विनी गिलबर्ट से वो किताब लेती है और हम देखते हैं कि विनी अब दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनना चाहती थी, इसलिए वो मैजिक ऑफ मैक्सिमा का इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन उसकी बहन कहती है कि तुमने तो उस चुड़ैल से वादा किया था, लेकिन विनी कहती है कि 300 साल पुराने वादे को मैं आज तक नहीं निभा सकती। इसलिए हम देखते हैं कि वो बुक खोलकर मैजिक ऑफ मैक्सिका वाले पन्ने को निकाल लेती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस रिचुअल को करने के लिए उसे कुछ चीजों की जरूरत होगी, जिसमें किसी प्यार करने वाले का सर और दुश्मन के खून की नीड होगी। इसलिए विनी गिलबर्ट से टोनी के वंशज के बारे में पूछता है। अब गिलबर्ट को टोनी के वंशज के बारे में पता होता है, इसलिए वो विनी को बता देता है। तभी हम देखते हैं कि विनी गिलबर्ट को कुछ सामान लाने के लिए भेज देती है, जिसमें प्यार करने वाले का सर भी शामिल होता है। अब यहाँ पर गिलबर्ट उन चुड़ैलों की योजना से डर जाता है, लेकिन अब वो फंस चुका था, इसलिए उसे ये सब करना ही होगा। इधर हम बैका और इजी को देखते हैं जो कि इन चुड़ैलों की योजना सुन लेते हैं, जिसके बाद बैका और इजी इन चुड़ैलों के जादू को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो रोजमेरी की पत्ती को जमीन में बिछा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि रोजमेरी की पत्तियों से किसी भी जादू को तोड़ा जा सकता है, इसलिए हम देखते हैं कि वो पत्तों को जमीन में बिछा देते हैं। देखते हैं कि बैका और इजी अपने हाथों को उन पत्तों के ऊपर घुमाने लगते हैं, जिससे वो पत्ते एक्टिवेट हो जाते हैं और हम देखते हैं कि बैका के हाथों से नीली रोशनी निकलने लगती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि बैका भी एक विच है। लेकिन बैका को खुद ये बात पता नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि बैका के हाथों की रोशनी की वजह से वहाँ पर एक सीढ़ी बन जाती है, जिसकी हेल्प से ये लोग तहखाने से बाहर आ जाते हैं और सीधे कैसी के घर निकल जाते हैं ताकि वो कैसी और उसके फादर को बचा सके। इधर हम गिलबर्ट को देखते हैं जो बिली की कब्र में आ जाता है, जहाँ पर गिलबर्ट बिली की कब्र खोदकर उसे बाहर निकाल लेता है और बिली को विनी के पास चलने के लिए कहता है, लेकिन बिली उसे मना कर देता है और कहता है कि मैंने विनी को एक ही बार किस किया था, लेकिन उसने ये बात सब में फैला दिया था और बिली उसके साथ चलने के लिए मना कर देता है। लेकिन गिलबर्ट उससे झूठ कह देता है कि विनी और उन तीनों बहनों को मारने के लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। इसलिए हम देखते हैं कि बिली उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम बैका और इजी को देखते हैं जो कैसी के घर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बाहर कैसी का बॉयफ्रेंड माइक आता है, लेकिन उसके पीछे वो तीनों चुड़ैलें लगी होती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि तीनों दोस्त घर के अंदर आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन उन चुड़ैलों को वो दरवाजा नहीं रोक पाता और वो भी अंदर आ जाती हैं।
इधर हम बेका को देखते हैं जो उन चुड़ैलों को बातों में उलझा कर रखती है और इतनी ही देर में इजी और कैसी नमक का घेरा बना देती है जिससे वो चुड़ैल वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। न ही उनका जादू उस घेरे के बाहर काम कर रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि तीनों उस घेरे के अंदर बेबस खड़ी होती हैं। इधर हम बेका और उनकी दोस्तों को देखते हैं जो सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अभी तक इन चुड़ैलों ने वो जादुई काढ़ा नहीं पिया था, इसलिए वो सुबह होते ही मर जाएंगी। तभी वहाँ पर कैसी के फादर आ जाते हैं तो तीनों चुड़ैलें कहती हैं कि हम तुमसे बदला जरूर लेंगे, क्योंकि कैसी और उसके फादर टोनी के वंशज होते हैं। तभी हम कैसी को देखते हैं जो उसके फादर को फादर कहकर बुला देती है, इसलिए वो चुड़ैल समझ जाती है कि कैसी से भी मैजिक ऑफ मैक्सिमा किया जा सकता है, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी हम देखते हैं कि मैरी के वैक्यूम क्लीनर वहाँ का नमक साफ कर देते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि वो तीनों चुड़ैल आजाद हो जाती है और कैसी को लेकर फॉरबिडन फॉरेस्ट में चली जाती है। इधर हम बेका और इजी को देखते हैं जो उनका पीछा कर रहे होते हैं और अपना हाथ ऊपर करती है और हम देखते हैं कि बेका के हाथों से नीली रोशनी निकलने लगती है। दूसरी तरफ हम गिलबर्ट को देखते हैं जो देखता है कि अभी तक उसके पास कितना टाइम बचा है। ये देखकर बिली समझ जाता है कि गिलबर्ट उन चुड़ैलों से मिला हुआ है, इसलिए वो अपनी कब्र के तरफ आने लगता है, लेकिन गिलबर्ट बिली की गर्दन तोड़कर फॉरबिडन फॉरेस्ट में आ जाता है, जहाँ पर वो चुड़ैलें भी कैसी को लेकर पहुँच जाती है। जहाँ वो चुड़ैल देखती है कि गिलबर्ट उनकी जरूरत का पूरा सामान ले आया है, इसलिए वो गिलबर्ट को अब दूर फेंक देती हैं और अब वो चुड़ैल कैसी के गले में कट लगाकर एक बूंद खून ले लेती है और अब वो मैजिक ऑफ मैक्सिका का मंत्र पढ़ने लगती हैं और रिचुअल करने लगती हैं। तभी वहाँ पर बेका आ जाती है और उनका ध्यान भटका देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर इजी कैसी को आजाद करती है और वहाँ से भाग निकलती है, जबकि इस तरफ हम बेका को देखते हैं जो पहली बार अपने जादू का इस्तेमाल करती है, मगर उसका जादू काफी ज्यादा कमजोर होता है, इससे उन चुड़ैलों का कुछ भी नहीं बिगड़ता। तभी बेका उस जादुई किताब से कहती है कि तुम खुद सोच और समझ सकती हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एक फैसला करो कि तुम्हें विनी के पास रहना है या मेरे पास। और हम देखते हैं कि वो जादुई किताब बेका के पास आ जाती है, जिसे लेकर बेका कैसी और इजी के पास आ जाती है, जहाँ वो लोग मैजिक ऑफ मैक्सिका के बारे में पढ़ने लगते हैं, जिसमें एक चेतावनी लिखी थी कि जो भी इस जादू का प्रयोग करेगा वो दुनिया में सबसे पावरफुल बन जाएगा, लेकिन इसके बदले में उन्हें सबसे प्यारी चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब ये लोग वो किताब पढ़ ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वो तीनों चुड़ैल आ जाती है और इन्हें मारने की कोशिश करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि बेका एक सील तैयार कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि वो चुड़ैल बेका पर हावी होने लगती है, इसलिए हम देखते हैं कि वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। इससे ये होता है कि कोई भी जादू शक्तिशाली हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसी वजह से बेका का जादू काम कर जाता है और वो चुड़ैल कमजोर पड़ जाती है। लेकिन विनी कहती है कि मैंने मैजिक ऑफ मैक्सिका का मंत्र देख लिया था, तो मुझे किसी किताब की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो अपनी बहनों के साथ जंगल के बीच चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि वो रिचुअल करके सबसे पावरफुल बन जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो देखती है कि उसकी दोनों बहनें वहां से गायब होती है। तभी वहां पर बेका आती है और उसे बताती है कि तुमने मैजिक ऑफ मैक्सिका की चेतावनी नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसमें साफ शब्दों में लिखा था कि अगर तुम पावरफुल बनोगे तो तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज को खोना पड़ेगा। ये सुनकर विनी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और अपनी जादुई किताब से कहती है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपनी बहनों के साथ रह पाऊं। जिससे उस किताब का एक पन्ना खुलता है। उसे पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि विनी उनकी बहनों के पास चले जाती है और वो भी गायब हो जाती है। इधर हम बिली को देखते हैं जो मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो मरने के बाद इन्हीं के जादू के वजह से ज़ॉम्बी बन के घूम रहा था। मूवी के एंडिंग सीन में हम गिलबर्ट को देखते हैं जो बेका से माफी मांगता है और हम देखते हैं कि बेका उसे माफ कर देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।